हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास 4 में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम, आइडम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से कल आपके कोई भी क्लास अपलोड नहीं हुई। 2-3 क्लासेस मैंने अपलोड की थी, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की और एक मैथ की क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे जो भी चीजें आपको करवाई जा रही हैं इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ें और सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिफेंस एग्जाम जो चैनल है इसको आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके और फॉलो पे जरूर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिफेंस एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे आपके सामने ये रिजल्ट है। अगर हम बात करते हैं एफकेट 1 2022 का रिजल्ट है, जिसमें बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़कर स्कोर किया है। अब टर्न आपकी है और यहाँ पे ये वेबसाइट है unixlearning.in और यहाँ पे आपको बहुत जल्दी विद इन 3-4 डेज में यहाँ पे एक ऐप भी मिल जाएगी जो एक प्रकार से यूनिक्स डिफेंस एग्जाम के नाम से होगी, जिसमें जो कोर्सेज आप वेबसाइट में देख रहे हैं वो इजिली आप ऐप में भी देख सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप में अगर हम बात करें। ठीक है, और यहाँ पे unixlearning.com में आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह, ये मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो वोकैबुलरी है हमारी उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है आपके सामने कॉन्सेंसस। अब कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्सेंसस वर्ड जो है जिसका मतलब होता है एक आम सहमति होना, एक रजामंदी होना, आप ऐसे समझ लें एक जनरल एग्रीमेंट होना, या कोई कॉन्सेंट साइन होना, या एकॉर्ड होना, या कोई जनरल एग्रीमेंट, उसे हम कॉन्सेंसस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोई आम सहमति होना। ये चीज दिमाग में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका कोरोबोरेट। इसका मतलब होता है कंफर्म, पुष्ट करना, मतलब कंफर्म है आप। जैसे कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे बोला जाता है ना कि आपको जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं डिक्लेरेशन में, आप इस चीज को कंफर्म कर दीजिए, आप इसकी पुष्टि कर दीजिए, आप इसको एक बार वेरीफाई कर दीजिए, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। ठीक है, तो पुष्ट करना, कंफर्म करना होता है आपका कोरोबोरेट। दिमाग में रखिएगा सभी बच्चे। ऑथेंटिकेट हो गया, जस्टिफाई, वेरीफाई या वैलिडेट करना, ये सारे के सारे इसके क्या है प्यारे बच्चों? साइनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रेस्ट फॉलन। इसका मतलब होता है उदास। इसका मतलब होता है उदास। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे आप थोड़े उदास हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डेस्पोडेंट हैं, डिस्करेज हैं, ग्लूमी है, डिसमल है, ये सब एक प्रकार से उदास को ही दर्शाते हैं। इन सब का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों उदास ही होता है। और ये सारे के सारे साइनोनिम है। अगर हम बात करें किसके? क्रेस्ट फैलन के, जिसका मतलब है डिजेक्टेड, मतलब उदास, अगर हम बात करें। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका कनक्लेव। कनक्लेव का मतलब होता है जो एक प्राइवेट मीटिंग होती है, कोई प्राइवेट हम कह सकते हैं सभा होती है, प्राइवेट मीटिंग हो गया, कोई प्राइवेट सभा हो गई, ठीक है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है, या निवार्चिका सभा, जिसे हम एक प्राइवेट मीटिंग बोलते हैं, उसे हम कनक्लेव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है अर्थ करना, किसी चीज का अर्थ करना, मतलब आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, किसी चीज को आप एक प्रकार से अगर हम बात करें एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को अगर हम बात करते हैं डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, उसे हम एक प्रकार से बोल देते हैं प्यारे बच्चों क्या? कॉन्स्ट्रू। ठीक है, मतलब अर्थ करना, किसी चीज को इन्फर करना, एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना या इंटरप्रेट करना कॉन्स्ट्रू होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका क्रिप्टिक। अब क्रिप्टिक का मतलब होता है जो चीज गुप्त है। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? जो चीज गुप्त है, जो मिस्टीरियस है, जो हिडन है, जो सीक्रेट है, जो एनिग्मेटिक है, वेग है, जो गुप्त है। मतलब जो चीज गुप्त है वो क्लियर भी नहीं है, ठीक है, अनक्लियर है, वेग है, एनिग्मेटिक है, ठीक है, या आर्केन है, हिडन है, वो क्रिप्टिक है। मतलब जो चीज एक प्रकार से हम कह सकते हैं गुप्त है वो क्या है? क्रिप्टिक है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका कैलेमिटी। अब कैलेमिटी वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से आपदा, एक कोई विपत्ति होना। कोई अगर हम बात करें हिंदी में हम इसे विपत्ति भी बोल देते हैं, या हम कह देते हैं आपदा। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर होना, कोई ट्रेजेडी, कोई एडवर्सिटी, कोई
कैटेस्ट्रॉफी हो गया, जब मिसफॉर्च्यून हो गया, ये सब इसके प्यारे बच्चों क्या है, साइनोनिम है। तो कैलेमिटी जो वर्ड होता है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कैलेमिटी वर्ड का जो मतलब होता है वो होती है विपत्ति या आपदा, मींस नेचुरल डिजास्टर, एडवर्सिटी होना, कैटेस्ट्रॉफी होना, ट्रेजेडी होना, कोई मिसफॉर्च्यून होना, उसे हम कैलेमिटी बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका कोमेंसुरेट। इसका मतलब होता है जो चीज अनुरूप है, मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन है, जो चीज एक प्रकार से कंपेरेबल है, कंपैटिबल है, एडिक्वेट है, काफी है, सुफिशिएंट है, उसे हम बोल देते हैं कोमेंसुरेट। कोमेंसुरेट वर्ड का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों एक इक्वल इन प्रोपोर्शन है, या काफी है, प्रचुर है, प्लेंटीफुल है, एडिक्वेट है, सुफिशिएंट है, या जो चीज एक प्रकार से इसके कंपैटिबल है, जो अनुरूप है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं कमेंसुरेट। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका कोमोडियस। इस वर्ड का मतलब होता है जो चीज काफी विशाल है। अब फॉर एग्जांपल किसी आप बड़े से महल में जाते हो तो वो महल बहुत खुला है, परफेक्ट है, काफी स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, काफी वहां पे जगह है, खुला है, तो हम उसे एक प्रकार से कोमोडियस बोलते हैं। जो चीज काफी खुली है, विशाल है, स्पेशियस है, ठीक है, कंफर्टेबल है, या एम्पल है, कन्वीनियंट है, उसे हम कोमोडियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिटुलेट। कैपिटुलेट वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से सरेंडर करना या शर्त पर हथियार डाल देना, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सरेंडर कर देना, उसे हम कैपिटुलेट बोलते हैं। स्कम हो गया, सरेंडर हो गया, या गिव इन कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कैपिटुलेट। कैपिटुलेट वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से सरेंडर करना, शर्त पर हथियार डाल देना, गिव इन करना, उसे हम कैपिटुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। क्लियर। तो ये थे आपके आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेजेस। देखिए आज की क्लास का जो पहला आइटम है वो है प्यारे बच्चों कट एंड राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कट एंड राइट का मतलब होता है जो चीज रेडीमेड होती है, बनी बनाई होती है, ऑलरेडी वो बनी हुई है, प्रिपेयर है, सेटल है। तो कट एंड राइट का मतलब होता है जो चीज रेडीमेड फॉर्म में है, रेडीमेड फॉर्म में। अब जैसे कई बार आप कपड़े लेने जाते हैं तो वो कई बार आपको बिल्कुल रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं है कपड़ा लेके बनाने पड़ते हैं, रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं, बने बनाए, पहले से ही वो तैयार है, प्रिपेयर है, सेटल्ड है, उसे हम कट एंड राइट बोलते हैं। नेक्स्ट पेयर जो आपका आइटम जो है वो है क्लिंच द इशू। अब क्लिंच द इशू क्या होता है, क्लिंच द इशू होता है कि मैटर को डिसाइड कर लो, या जो भी विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उसे क्लियर कर लो, ठीक है। तो क्लिंच द इशू का मतलब होता है जो भी कंट्रोवर्सी है उसे क्लियर करना, या जो भी मैटर है उसके बारे में कुछ सोचना, उसके बारे में डिसाइड करना, उसे हम क्लिंच द इशू बोलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है विन अप्रूवल या अकम्प्लिश वन ऑब्जेक्टिव टू अटेन ए गोल। मतलब कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है कि आपने या तो कोई ऑब्जेक्टिव को पा लिया है, उसे अकम्प्लिश कर लिया है, उसे अचीव कर लिया है, या आपने कोई गोल जो है उसको अटेन कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एफकेट क्रैक कर लिया तो आपने एक गोल को अचीव किया, आपने एक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश किया, उसे हम बोलते हैं एक प्रकार से कैरी वंस पॉइंट। अगर हम बात करें ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट पेयर जो आपका आइटम है चेकर्ड कैरियर। इसका मतलब होता है जब अप एंड डाउन्स होते हैं, कई बार अच्छे होगा, कई बार बुरा होगा, कई बार कुछ अच्छा होगा, कई बार कुछ बुरा होगा, या कई बार बहुत सारे आप देखते हैं कि लाइफ में कई सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, कई बार बुरा टाइम होता है, कई बार अच्छा टाइम होता है, तो उसे हम कई बार कह देते हैं सिंपल चेकर्ड कैरियर। क्लियर। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, फुल ऑफ अप एंड डाउन। नेक्स्ट पेयर जो आपका आइटम है अगर हम बात करते हैं कट बोथ एंड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कट बोथ एंड का मतलब होता है आर्ग्यू करना फेवर में बोथ साइड, मतलब दोनों साइड आप फेवर में आर्ग्यू कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम कट बोथ साइड बोथ एंड बोल देते हैं। कट बोथ एंड का मतलब होता है कि जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं फेवर में बोथ साइड, ठीक है, फेवर में आर्ग्यू कर रहे हैं दोनों साइड, तो उसे हम बोलते हैं कट बोथ एंड। नेक्स्ट पेयर जो आपका है कॉकश्योर। कॉकश्योर का मतलब होता है जब आप बहुत श्योर होते हैं, आपको बहुत यकीन होता है, ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि हाँ ये चीज है तो है, बात खत्म, मतलब आप कॉकश्योर हैं, वेरी श्योर या परफेक्टली श्योर। क्लियर। नेक्स्ट पेयर जो आपका आता है कॉक ए स्नॉक।
कॉक ए स्नूक, सॉरी नॉट स्नो, कॉक ए स्नूक, इसका मतलब होता है शो करना एक इंपोर्टेंट कंटेम्प्ट या रिगार्ड समवन या समथिंग विद डिसरिस्पेक्ट, मतलब एक अपमान तरीके, एक अपमान जनित तरीके से आप किसी का रिगार्ड कर रहे हो, किसी को किसी चीज का या किसी का रिगार्ड कर रहे हो, किसी का मतलब आप अपमान कर रहे हो उसके। फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आया तो आपको किसी गेस्ट जब कोई आया है तो आप उसका सत्कार करने की जगह उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करने की जगह उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एक प्रकार से कॉक ए स्नोक। नेक्स्ट पेयर बच्चों, चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है इन फुल डिटेल, सब कुछ मतलब कंप्लीट डिटेल में, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से विस्तार रूप से बताना, विदाउट कोई भी चीज सिंगल मिसिंग। फॉर एग्जांपल कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जे अगर मैं पूछ लूं कि एक्सप्लेन करो कि फॉर एग्जांपल कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करो, दिल्ली सल्तनत को एक्सप्लेन करो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे दिल्ली सल्तनत को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि उसका कोई भी सिंगल पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, मिसिंग नहीं करेंगे, उसे इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी सारी डिटेल, फुल डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसे हम बोल देते हैं एक प्रकार से चैप्टर एंड वर्स अगर हम बात करें, ठीक है, इन फुल डिटेल या सारी डिटेल बताना। नेक्स्ट, कूल वंस हील्स, इसका मतलब क्या होता है? इंतजार करना, टू बी केप्ट वेटिंग, या वेट या केप्ट वेटिंग फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। कूल वंस हील्स का मतलब होता है इंतजार रखना, ठीक है, इंतजार करना, केप्ट वेटिंग, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कूल वंस हील। नेक्स्ट आपका आइटम है प्यारे बच्चों, वो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पुनिशमेंट, ठीक है, मतलब अगर कोई जैसा आपने चाहा अगर किसी ने वैसा कर दिया तो आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसको रिवार्ड दे रहे हैं, और अगर उसने वैसा नहीं किया तो आप उसको सजा दे रहे हैं। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पुनिशमेंट अगर हम बात करें। क्लियर? तो ये थे प्यारे बच्चों आपके साइनोनिम एंड आइटम फ्रेसेस जो आपने अच्छे से कवर करने हैं। जो भी आपको आइटम फ्रेसेस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उन सभी को आपने अच्छे से कवर करना है सभी बच्चों ने। और प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपको इस unixlearning.in वेबसाइट में जब आप जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, वहां पे आपको ASFCAT का कोर्स मिलेगा, वहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे जो बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, फ्री है अगर हम बात करें, ठीक है। तो एक बार जब आप एनरोल कर लोगे तो सारी क्लासेस को असेस कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है, देखिए पहले आपने एक प्रकार से साइन अप करना है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है अगर मैं बात करूं, आपने जैसे ही आप वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, आपने साइन अप करना है, उसके बाद ईमेल को आपने वेरीफाई करना है, जो भी ईमेल आईडी आप भरोगे अपनी ईमेल आईडी खोल के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से जब आप लॉगिन करोगे, उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इधर तीन ऐसी डंडियां सी आती हैं, तीन, ठीक है, तीन ऐसी लाइंस आती हैं, इसमें जब आप क्लिक करोगे उसमें आपको माई कोर्सेज दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा? माई कोर्सेज। उसमें माई कोर्सेज में जब जाओगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा जिसमें आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने रिवीजन वर्ड्स दिए होते हैं। ये रिवीजन वर्ड्स का मतलब होता है जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हो इनको आपने रिवाइज करना है, जैसे को, और इनको आप अगर लिख लिख के रिवाइज करोगे तो बेटर रहेगा। और जितने भी पिछले अभी तक वोकैब हुए हैं उन सभी के ये रिवीजन वर्ड्स अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी बच्चों ने नोट डाउन करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब जो अफेबल है इसका क्या मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं अफेबल का क्या मतलब होता है। अफेबल का मतलब होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए अफेबल हम बोलते हैं जो मिलनसार होता है, ध्यान से सुनिएगा, अफेबल हम बोलते हैं जो मिलनसार होता है उसे हम अफेबल बोलते हैं। तो जो प्लीजेंट है जब फ्रेंडली टू टॉक है, जो प्लीजेंट है जहां हम बोल सकते हैं फ्रेंडली, एंड अगर हम बात करें इजी टू टॉक टू है, इजी टू अगर हम बात करें टॉक टू, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अफेबल बोलेंगे। जो काफी फ्रेंडली है, बड़े मिलनसार है, बड़े आराम से बात कर सकते हैं, उसे हम अफेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक प्रकार से अगर हम बात करें ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू ए बिल्डिंग, हम क्या बोलेंगे? ए पर्सन, अगर हम बात करें ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू बिल्डिंग, हु डेलिबरेटली सेट फायर टू बिल्डिंग,
ठीक है। ऐसा पर्सन मतलब जो आगजनी करने वाला हो, जो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में आग लगाने वाला हो, ऐसा पर्सन, उसे हम आर्सोनिस्ट बोलते हैं। एनिमेटेड क्या होता है? एनिमेटेड होता है अगर हम बात करें जब आप पूरे जोशपूर्ण हैं, ठीक है, उसे हम एनिमेटेड बोल देते हैं। मतलब फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एनर्जी, फुल ऑफ, अगर हम बात करें इंटरेस्ट एंड एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ इंटरेस्ट, एनिमेटेड मतलब जो बिल्कुल जोशपूर्ण होना। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अमेज़न। अब अमेज़न क्या होता है? जो स्त्री जोधा होती है, ठीक है, जो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों स्त्री जोधा होती है, उसे हम बोल देते हैं अमेज़न, ठीक है। इसका मतलब ए वॉरलाइक या मैस्कुलिन वुमेन, वॉरलाइक या हम कह सकते हैं मैस्कुलर, ठीक है, वुमेन। ओके, तो वो कौन होगा? फीमेल वॉरियर भी बोल सकते हैं। अलाइस क्या होता है? अलाइस होता है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उपनाम। अलाइस हिंदी में हम बोल देते हैं जो उपनाम होता है, उसे हम अलाइस बोल देते हैं। नेम बाय विच ए पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम और इन अदर प्लेस, ठीक है। अलाइस एक प्रकार से नेम बाय विच पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम और इन अदर प्लेस, इसे लिख लीजिएगा, जब हम सिंपल एक प्रकार से फॉल्स नेम भी बोलते हैं, फॉल्स नेम। क्लियर? एम्बीवर्ट क्या होता है? देखिए एम्बीवर्ट होता है अगर हम बात करते हैं जिसके जो थॉट होते हैं वो इनवर्ड भी हैं आउटवर्ड भी हैं, उसे हम एम्बीवर्ट बोल देते हैं, ठीक है। वन हु टर्न, वन जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखते रहना, ठीक है। वन हु टर्न्स थॉट, वन हु टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं लगेगी तो आप लिख लेना जो बोलूंगा, ठीक है। एम्बीवर्ड का मतलब होता है वन हु टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। एस्टर का क्या मतलब होता है? देखिए एस्टर की अगर हम बात करते हैं, एस्टर का मतलब होता है जो तारा होता है, ठीक है। मतलब ए फ्लावर, ऐसा फूल जिसकी शेप थोड़ी तारे की तरह है। ए फ्लावर, ए फ्लावर विच इज स्टार शेप, which is star shaped, a flower which is star shaped, वो क्या है? एस्टर है। एबाटॉयर क्या होता है? देखिए ये होता है जो कसाई खाना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, ये कसाई खाना होता है अगर हम बात करें, कसाई खाना, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है खाने के लिए, ठीक है। ए प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आइटम आता है प्यारे बच्चों एल्ट्रिस्ट। अब एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो परोपकारी होता है, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचता है, ठीक है। वन हु लिव एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, वन हु लिव्स एंड, वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। क्लियर? उसे हम बोल देते हैं एल्ट्रिस्ट, मतलब जो परोपकारी है, जो काफी बेनिवोलेंट भी हम बोल सकते हैं इसका साइनोनिम। एमिटेवर क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसमें कुछ प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी है, लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल या एक्सपर्टाइज, जिसमें कमी है, ठीक है, उसे हम एमेटोर बोलते हैं। एमनेस्टी क्या होता है? देखिए एमनेस्टी अगर हम बात करते हैं एक क्षमादान होता है, एक जनरल पार्डन होता है। एमनेस्टी होता है एक क्षमादान, क्षमा करना। एमनेस्टी मींस ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, ए जनरल अगर हम बात करते हैं पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। क्लियर? एम्फीथिएटर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अखाड़ा, जहां हम रंग भूमि बोल देते हैं, जो अखाड़ा होता है जहां हम बोल देते हैं रंग भूमि, उसे हम बोल देते हैं एम्फीथिएटर, ठीक है। ए डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर, लिख लीजिए ए डेजिग्नेटेड सेक्शन, ए डेजिग्नेटेड सेक्शन प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑफ सीट, a designated section of seat in any part of theater, in any part of theater. Clear? एनाल्जेसिया इसका मतलब क्या होता है? दर्द का एहसास ना होना, उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, लॉस ऑफ
एबिलिटी टू फील पेन, दर्द का एहसास ना होना, दर्द का एहसास ना होना, एनाल्जेसिया। एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है जब कंट्री में गवर्नमेंट की एब्सेंस हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, ठीक है। जब देश में गवर्नमेंट मतलब अराजकता, 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 उसे हम एनार्की बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। अनेक्डोट क्या होता है? देखिए, अनेक्डोट होते हैं जो किस्से होते हैं, अनेक्डोट बोलते हैं जो किस्से होते हैं। किस्सा मतलब कोई शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट कुछ किसी रियल पर्सन या किसी रियल इवेंट के रिगार्डिंग जो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी होती है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन या इवेंट, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन या इवेंट। एनोमली क्या होता है? देखिए, इस वर्ड का मतलब होता है जो असाधारण है, जो असाधारण है वो एनोमली है। मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, डेविएशन होना फ्रॉम ए कॉमन रूल या स्टैंडर्ड, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल या स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लियर। एनोमली मतलब जो साधारण नहीं है, असाधारण है, उसे हम एनोमली बोलते हैं। जो साधारण नहीं है, जो असाधारण है, क्लियर। नेक्स्ट, अब अनोनिमस क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं जो गुमनाम है, अनोनिमस कौन होता है? जो प्यारे बच्चों कौन है? गुमनाम है, उसे हम अनोनिमस बोल देते हैं, ठीक है। कोई बुक या कोई काम जिसका ऑथर ही नहीं आपको पता, ए बुक या अगर हम बात करते हैं ए बुक या वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, ए बुक या वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नॉन, हुज ऑथर इज नॉट नॉन, जिसका ऑथर नहीं पता, ए बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नॉन, ठीक है, नहीं जानते जिसे आप, वो अनोनिमस हो गया। एंटागोनिस्टिक क्या होता है? देखिए, एंटागोनिस्ट होता है जो विरोधी होते हैं, एंटागोनिस्ट होता है जो विरोधी होते हैं, ठीक है। मतलब वन डेट अपोज अदर, वन डेट अपोज अदर, वन डेट अपोज अदर, वो एंटागोनिस्ट होता है, मतलब जो विरोधी है, वन डेट अपोज अदर। एंटीडोट क्या होता है? देखिए, एंटीडोट होता है कोई जहर से लड़ने वाली, उस जहर को ठीक करने वाली जो मेडिसिन होती है, ठीक है। ए मेडिसिन टू क्योर, ए मेडिसिन टू क्योर, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एंटीडोट होता है प्यारे बच्चों ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, क्लियर। नेक्स्ट, एफेशिया। एफेशिया का मतलब होता है बोली बंद होना, मतलब बोलना, बोलना जो होता है, एफेशिया का मतलब होता है बोली बंद होना। एफेशिया मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी, जब आपकी जो क्षमता है वो आप गवा चुके हैं कुछ समझने की, कुछ बोलने की, ठीक है। तो लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, उसे हम बोलते हैं एफेशिया, क्लियर। एपोस्टेट क्या होता है? देखिए, एपोस्टेट होता है जो धर्म त्यागी होता है, धर्म को त्याग कर, धर्म त्यागी, वो एपोस्टेट है। मतलब वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ, धर्म त्यागी, एपोस्टेट। एर्मिस्टाइस क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कोई वॉर में, कोई लड़ाई में विराम लगना, रोक लगना, सीज करना, ठीक है। तो सीजेशन ऑफ वॉरफेयर अगर हम बात करें, ठीक है, सीसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ट्रीटी इज साइन, मतलब कोई ट्रीटी साइन होने से पहले रोक लगना, युद्ध विराम, युद्ध विराम अगर हम बात करें। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? सिंपल, जो ज्योतिष शास्त्र होता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं।
जो ज्योतिष शास्त्र होता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन अफेयर। अवेरिशियस क्या होता है? देखिए, अवेरिशियस का मतलब होता है जो लालची होता है, दिमाग में रखिएगा, जो लालची होता है वो अवेरिशियस होता है। ABARICIOUS, अवेरिशियस, जो लालची है, मतलब वन हु इज ग्रीडी, वो क्या है? वो अवेरिशियस है। दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। तो ये आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पता होने चाहिए, ठीक है। इन्हें आपने साथ साथ नोट डाउन करना है, इनको लर्न करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। जो भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर है, आपका बुकैब है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, तो जो भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है उसे आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें। और मैं यहां पे देख रहा हूं आप सभी बच्चों की थोड़ी पार्टिसिपेशन कम मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेशन देखिए, आप सभी बच्चों से ही मोराल मिलता है, आप सभी बच्चों से ही एक प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट मिलती है। जब आपका पार्टिसिपेशन थोड़ी कम होती है तो वो मोराल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो जो एक जोश होता है पढ़ाने का वो डाउन हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन हर जगह बताया करें आप, और जितना हो सकता है आगे लाइक और शेयर किया करें, ताकि सभी बच्चे अच्छे से फ्री कंटेंट यहां पे पढ़ सके। हर एक चीज आपको अच्छे से डिटेल मैनर में कंप्लीटली करवाई जा रही है, करवाई जाएगी पूरी, और पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये आप विश्वास बना के चलें, ठीक है। बस आप सभी बच्चों से यही निवेदन होता है कि एक्टिव होकर पढ़ें, हर एक कंटेंट को अच्छे से आप फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको कोई कमेंट या टेलीग्राम में मैसेज कहा जाता है किसी टीचर के द्वारा कि आप इसके आंसर कमेंट करें, वो करें, तो किया करें। उससे क्या होता है कि मुझे भी ये, मैं कमेंट रीड आउट करता रहता हूं, उससे मुझे ये होता है कि आपकी पार्टिसिपेशन चल रही है। क्लियर? तो चलिए फिर अच्छा, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।